तो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। आज है 23 जनवरी 2022 और करंट अफेयर की इस वीडियो को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और आपके BHU एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर CUCT भी होता है तो भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो का टेलीग्राम से PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में क्विज़ होता है और वहाँ पर आपके सीनियर स्टूडेंट भी हैं BHU के और अदर यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ से आप बात कर सकते हैं, आपके हेल्प भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आप सभी को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट में दोस्तों, और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया है? तो किस भारतीय राज्य ने किया है? तो अभी केरल ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया है। इस गठन के तहत मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का जांच करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना हुई थी और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में हम बात करें कि केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी, और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। तो आप लोग याद रखिएगा। केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य है कथकली। यहाँ की राजकीय भाषा है मलयालम। ठीक है, और ये जो गठन किया गया है ये मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का जांच पड़ताल करना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। केरल का जो राजकीय भाषा है वो है मलयालम। ठीक है, और यहाँ का राजकीय पशु है हाथी। ठीक है, हाथी ज़्यादा मान्यता प्राप्त है यहाँ पर। और पक्षी जो है यहाँ का राजकीय पक्षी वो है ग्रेट हॉर्स बिल। ठीक है, और नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ से। तो पेरियार नेशनल पार्क ये स्थित है केरल में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क है। और इडुक्की वेन अभ्यारण्य ये भी केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पेरियार नदी भी केरल में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका B ऑप्शन यानी कि केरल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पास सेक्स अभ्यास में भाग लिया है? ठीक है, पास सेक्स अभ्यास में भाग लिया है भारतीय नौसेना ने। किस देश के साथ? तो रूस के साथ भाग लिया है भारतीय नौसेना ने। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को और क्षेत्रफल की दृष्टि में रूस जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, और ये एशिया में है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, एशिया में है रूस और ये दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा भूभाग रूस के पास ही स्थित है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर है कनाडा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका और चौथे नंबर पर चाइना। देखिए, अमेरिका और चाइना के बीच में द्वंद्व बना रहता है, लेकिन जो अमेरिका है इसने रूस का एक पार्ट खरीद लिया था जिसका नाम है अलास्का। उसके वजह से इसका भूभाग थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से चाइना चौथे नंबर पर चला जाता है और अमेरिका जो है ये कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। और पाँचवें नंबर पर कौन है आपका? पाँचवें नंबर पर है दोस्तों आपका ब्राज़ील। छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा देश भारत है। तो आप लोग याद रखिएगा। और आठवें नंबर पर है अर्जेंटीना। तो ये भी याद रखिए। ठीक है, पहले पर कौन? रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चाइना, पाँचवें पर है आपका ब्राज़ील, छठे पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर अपना प्यारा भारत इंडिया और आठवें नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना। आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और ये सब क्या है? आठवें नंबर, पाँचवें नंबर, छठे नंबर। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया के बड़े देश हैं और सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। रूस की मुद्रा याद रख लीजिए आप लोग, रूसी रूबल। ये पूछा जाता है एग्जाम में। रूस में 2 महत्वपूर्ण झील हैं, कैस्पियन सागर और बैकाल झील। ठीक है, कैस्पियन सागर झील जो है ये खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील, और ये दुनिया का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और रूस में एक नदी है बोल्गा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉन नदी और अमूर नदी, अमूर नदी जो है ये रूस और चाइना के बीच में सीमा निर्धारित करती है। लेकिन जो बोल्गा नदी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
बोलगा से गंगा एक कवि हैं, अरे कवि ने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है जिनका नाम है राहुल सांस्कृत्यायन, ये हिंदी के हैं, ठीक है। इन्होंने बोलगा से गंगा, गंगा नदी कहाँ पर है, गंगा नदी भारत में है, बोलगा नदी कहाँ है, रूस में है, ठीक है। तो इसके बीच में मतलब बोलगा से गंगा एक यात्रा वृत्तांत है जो राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा, तो आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए ये नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2022 में कितनी वैश्विक बेरोजगारी का अनुमान लगाया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2022 में कितनी बेरोजगारी है इसका अनुमान लगाया है। कितनी बेरोजगारी है, तो दोस्तों ये है 207 मिलियन, ठीक है। 207 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में उपस्थित है, ठीक है दोस्तों। और इसका फुल फॉर्म होता है, वैसे इसका शॉर्ट नाम होता है ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1919 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड देश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसका PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मेरा कंटेंट। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो किसने जीता भैया गोलकीपर पुरस्कार 2021, तो ये जीता है एडॉर्ड मेंटी ने, ठीक है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, एडॉर्ड मेंटी होगा, ठीक है। एडॉर्ड मेंटी ने जीता है गोलकीपर का। फीफा आप लोग को पता है क्या है, फीफा भैया एक संगठन है जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप कराता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ICC है क्रिकेट में, और फुटबॉल जो है ये विश्व का लोकप्रिय खेल है, ठीक है। सबसे अगर लोकप्रिय खेल कोई है तो फुटबॉल है, ठीक है। तो वही, तो फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा FIFA यानी फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को, जिसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। यहाँ पर जियानी तो है लिखा है दोस्तों, लेकिन असल में ये लिखा होना चाहिए था गियानी, ठीक है। गियानी इस समय इनके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, किसके, फीफा के। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड देश में है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फीफा ने वर्ल्ड कप कराया था, पहला वर्ल्ड कप, ठीक है। दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 13 जुलाई 1930 को, जिसमें विजेता टीम थी उरुग्वे, ठीक है। उरुग्वे जो थी विजेता टीम थी और हारने वाली टीम थी अर्जेंटीना। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये 1923 में सबसे पहले हुआ था फीफा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सेना दिवस के अवसर पर, ठीक है, सेना दिवस के अवसर पर आप लोग बताइए कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। उस दिन मैंने बताया था, तो आप लोग बता दीजिएगा भाई। तो हम बता दे रहे हैं 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। वैसे कमेंट कर दीजिएगा, कोई यार कमेंट नहीं करता है, कर दिया करो, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। देखिए किस तरीके से हम PDF को लिख करके लाते हैं, सजा के लाते हैं एकदम आप ही सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए आपका मन अगर करना होगा तो करिएगा, कर देंगे अगर कमेंट वगैरह, तो एक मोटिवेशनल मिलेगा मुझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने लोंगेवाला में स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया है। तो बताइए कि लोंगेवाला इनमें से किस स्थान पर है, ठीक है। लोंगेवाला एक स्थान है, अब बताइए किस स्थान पर है, तो ये जैसलमेर में, तो ठीक है। भारतीय सेना ने खादी के कपड़े का बना एक ऐसा ध्वज तैयार किया है और सेना दिवस के अवसर पर उसे प्रदर्शित किया है जो दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और कब हुआ था सेना दिवस, कब था, 15 जनवरी को हुआ था। और कहाँ पर किया गया है, जैसलमेर में। जैसलमेर जो है ये कहाँ पर है, तो यह दोस्तों है राजस्थान में, ठीक है। अब सेना की बात कर लेते हैं। तो सेना में देखिए हमारी कितने प्रकार की सेना है, 3 प्रकार की सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ठीक है। थल सेना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, और जल सेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को। देखिए दोस्तों इसके आप लोग प्रमुख अध्यक्ष वगैरह जो भी हैं वो याद रखिए, ठीक है। तो वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और वर्तमान में जल सेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। और वायुसेना के RK भदौरिया। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे तो आप आसानी से इसको पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। करंट अफेयर से ज़रूरी है आपका GK, ठीक है। करंट अफेयर तो पढ़ ही लेंगे और GK भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से ये किस राज्य की सामाजिक कार्यकर्ता थी? देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनके क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इनका निधन 88 वर्ष की आयु में हो गया। ये किस राज्य से बिलोंग करती थी? तो ओडिशा राज्य से बिलोंग करती थी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ओडिशा राज्य से। अब ओडिशा राज्य की बात आई है तो हम बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार क्या होता है। देखिए पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय लोगों को दिया जाने वाला एक सम्मान है, ठीक है, जो उनके जीवन में जो किसी क्षेत्र में उनका योगदान और बलिदान होता है, ठीक है। जैसे मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में एक योगदान दे रहा हूँ, आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझसे अगर सरकार प्रेरित होगी और मुझे क्या करेगी? पद्मश्री पुरस्कार से नवाजेगी, सम्मानित करेगी, तो ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो वही थी शांति देवी जी। अब देखिए उनका क्षेत्र जो था वो सामाजिक था और आप लोग को यहाँ याद रखना है कि जो पद्मश्री पुरस्कार या फिर पद्म पुरस्कार होता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल और चिकित्सा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और शांति देवी को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। और पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और पद्म पुरस्कार जो है ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। और ये दोस्तों जो है ये 2021 का डाटा है, ठीक है। 2021 में कितने लोगों को कौन सा पुरस्कार मिला है तो आप लोग याद कर लीजिए। पद्म विभूषण जो है वो किसको मिला है? 7 लोगों को मिला है और पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्मश्री जो है 102 लोगों को प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। हम क्या बोले थे कि पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों उड़ीसा राज्य की बात आई है तो हम उड़ीसा के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर पर्दा ओपन हो जाने दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये एनिमेशन टूल्स बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। देखिए आप देख सकते हैं उड़ीसा के राज्य के बारे में हम किस प्रकार से लिखे अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी उड़ीसा राज्य की 10 जुलाई 1947 की। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वर्तमान में राज्यपाल है गणेशी लाल और यहाँ के वर्तमान में सचिव हैं महापात्रा। महासचिव क्या होता है दोस्तों? सचिव होता है मुख्य सचिव, जो राज्य का प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है। उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु है सांभर हिरन और राजकीय भाषा है उड़िया, ठीक है दोस्तों। उड़िया की राजकीय भाषा है और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, ठीक है। और यहाँ का राजकीय फूल जो है वो अशोक है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी और यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा जो भव्य होता है एक प्रकार से। और कोणार्क नृत्य उत्सव भी होता है। कोणार्क एक मंदिर है, सूर्य मंदिर, यहाँ पर याद कर लीजिए सूर्य मंदिर। ओडिशा के जो मंदिर है सूर्य मंदिर कहाँ? उड़ीसा में है। और आंध्र जो जगन्नाथ का पुरी मंदिर भी ओडिशा में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और नदी की बात करें तो महानदी, जो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और ब्राह्मी नदी, इंद्रावती नदी ये ओडिशा में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और महानदी को ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे आप लोग को याद रखना चाहिए नंदनकानन नेशनल पार्क ये सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका नेशनल पार्क यानी वन्यजीव अभ्यारण्य ये मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील भी ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है ये खारे पानी की झील है। दोस्तों बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप सभी को बता चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं पीपीटी किस तरीके से मैं तैयार करता हूँ और इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। भाई बहुत बार बता रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पिछली बार कब भारत में 2021 से पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था? कब नहीं था? कहने का मतलब ये है, देखिए आसानी से समझिए, 2021 में क्या हुआ? गणतंत्र दिवस हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो 26 जनवरी 2021 में
हमारे देश में जो मुख्य सचिव मुख्य अध्यक्ष आने वाले थे अतिथि, उनका नाम था बोरिस जॉनसन, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, किंतु कोरोना के वजह से नहीं आए थे। ठीक है, तो 2021 में हुआ था। उससे पहले आखिरी बार कब हुआ था? 1966 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1966 में कोई अतिथि नहीं आता। उसके बाद 2021 में और 2022 में भी नहीं आने वाले हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो 2022 में कोई अतिथि नहीं आने वाला है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जहाँ परेड होता है वहीं पर वो रहते हैं। परेड कहाँ होता है? इंडिया गेट पे होता है। ठीक है दोस्तों, तो नहीं आने वाले हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2021 2022 दोनों में कोई अतिथि गणतंत्र दिवस के अवसर पर नहीं आया है। और लास्ट बार यानी आखिरी बार कब आए थे, कब नहीं आए थे? तो 1966 में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। भाई बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए